श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। जय श्री राम। हे प्रभु, आपको पता है क्या हो रहा है? कुछ लोग आपका नाम लेकर सत्ता में आ गए। प्रभु, जब जब जनता ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, महामारी पर सवाल किया तो ये लोग आपको ढाल बनाकर खुद का बचाव करते आ रहे हैं। प्रभु, क्या आपको पता है कि देश में जब भी चुनाव होता है तो कुछ लोग आपके नाम का स्मरण करते हैं। माता सीता को तो भूल गए, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन के दाम कहां बढ़ते हैं? टाइम स्क्वायर? नहीं। डाउनिंग स्ट्रीट? नहीं। पृथ्वीराज रोड, बांद्रा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा जमीन बढ़ने का चमत्कार हुआ है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। 5 मिनट में 2 करोड़ से सीधा 18.5 करोड़, यानी हर सेकंड 5,30,000 रुपए। 1 मिनट में 3 करोड़ 18 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ की भूमि को 18.5 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन सवाल तब उठे जब सिर्फ 5 मिनट पहले इसी भूमि को जिस शख्स ने ट्रस्ट को भेजा था उसने महज 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और उसी जमीन को 5 मिनट बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राम मंदिर के निर्माण का कार्य राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जिम्मे है। जो देश विदेश से चंदा आता है उसका लेखा जोखा यही ट्रस्ट करती है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट किए गए। बाकी के 3 सदस्यों को पहली मीटिंग में सिलेक्ट किया गया। श्री चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं। 18.5 करोड़ की इस जमीन खरीद में 3 किरदार हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। राम जन्मभूमि परिसर के पास की एक जमीन 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने जमीन के मालिक हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 5 करोड़ 80 लाख था। इस खरीद में 2 गवाह बने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्र और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। यानी अब यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन के नाम हो चुकी थी। इसी दिन 5 मिनट बाद शाम 7:15 पर इसी जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यानी महासचिव चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ में खरीद लिया। और इस खरीद में जो गवाह बने ये वही लोग थे जो इससे पहले की खरीद में बने थे, यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्र और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इस डील पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जो स्टैंप पेपर इस प्रक्रिया में खरीदे गए उनके खरीदने का समय भी सवाल खड़े करता है। ट्रस्ट ने जब जमीन खरीदी वह स्टैंप पेपर 5:11 पर खरीदा गया, जबकि शुरुआत में जब यह जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई उसका स्टैंप पेपर 5:22 पर खरीदा गया। यानी सवाल कई खड़े हुए, पर क्या इस बार भी सवाल करने वालों को सरकार भगवान राम विरोधी घोषित करेगी या मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी? क्योंकि पूरी दुनिया से कई हजार करोड़ रुपए दान स्वरूप लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए जमा हुए चंदे पर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। 1985 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर न्यास की स्थापना की गई, जो उस समय राम मंदिर से संबंधित चंदे का पूरा हिसाब रखता था। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने करीब 8 करोड़ 29 लाख रुपए चंदे के रूप में जमा किए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रुपए और संपत्ति ट्रांसफर करने से पहले राम मंदिर न्यास के पास करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इस पर कई सवाल उठे। 2017 में निर्मोही खाड़ा के सदस्य सीताराम ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद ने
करीब 1400 करोड़ रुपए चंदा के रूप में जमा किए, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक जांच नहीं हुई है। इस बार जो जमीन का मामला सामने आया है वो काफी गंभीर मामला है और सीधा आरोप ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र के नाम सामने आते हैं। पर क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी? ठीक उसी तरह जिस तरह केंद्र सरकार की एजेंसियां विपक्ष की सरकार को गिराने के लिए आधी रात में उनके विधायकों के घर ईडी और सीबीआई की रेड डालती है।